आप एक बात और कह रहे थे अभी मुझसे कि अगर बीजेपी संगठन को खरीदने में कामयाब रही, क्योंकि यहाँ पर एक संगठन चलिए ठीक है, आप एक बात कट हो जाएगा ये। हम अपने घर में लोकल में बात करते हैं, बोलते हैं कि हम बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, तो हमारे घर के लोग बोलते लड़की मेरी वाइफ मेरी बोलती है घर से निकल जा। दीदी के ऊपर आपको अगर नहीं किए तो जितना भी विकास किया तो किए हैं, ये क्या किया बीजेपी, ये क्या किया, एक भी काम अगर सेंट्रल में रह के भी ऐसा हालत हो गया, रेल बेच दिया। अभी आपसे मैं जब बात कर रहा था तो आपने भी कहा था कि आप टीएमसी छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन जब पैर टूटा तो वापिस आ गए। जी हाँ, ऐसा लगा कि नहीं ये हमारे लिए सही है, कि हम लोग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर था, भाड़ा का लेकर के तेल महंगाई हो गया था, इस वजह से हम लोग को नाराज़गी था। लेकिन हम लोग देखा, अच्छा ये बताइए उसके पास मुख्यमंत्री कौन है, कि हम नरेंद्र मोदी क्या इस्तीफा दे के यहाँ आएंगे? कौन है सुकुंदो या कौन है? करा सब तो करप्शन है। आप जिसके ऊपर चार्जशीट आप लगाए हुए हैं वही को आप मुख्यमंत्री बनाइएगा। नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं मौजूद हूं हावड़ा में और हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर एक पीली टैक्सी में बैठा हुआ हूं। हमारे साथ यहाँ के एक ड्राइवर जी हैं जिनकी ये टैक्सी है और इनको मुझे ऐसा लगता है राजनीति की अच्छी खासी समझ है। मैं इनसे बात कर रहा था तो मुझे लगा क्यों ना इनसे बात किया जाए और यहाँ का राजनीतिक समीकरण समझा जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है, किसकी लहर? यहाँ तो लहर ममता की है, ममता ही आएगी। लहर किसी का भी हो, वोट लेकिन तब्दील होगा टीएमसी में। टीएमसी क्यों? टीएमसी काम की है, टीएमसी काम की है, बहुत सारी काम ही है। हम अपने घर में लोकल में बात करते हैं, बोलते हैं कि हम बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, तो हमारे घर के लोग बोलते लड़की मेरी वाइफ मेरी बोलती है घर से निकल जा। इसलिए पुण्यश्री कन्याश्री ये जो सारी योजना जो दी है, इसी की वजह से कोई ममता के खिलाफ बोल नहीं सकता। तो बीजेपी की कमजोरी क्या है यहाँ पर, क्यों नहीं खड़ी हो पाएगी बीजेपी? बीजेपी इसलिए खड़ी नहीं आएगी, वो सेंट्रल में जितने भी वादे किए, जैसे बिहार में हुए, यूपी में हुए, वो एक भी वादे अपने पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए लोग उनकी बात पर जरा से भी विश्वास लोगों का ख़त्म हो चुका है, यही कारण है। जैसे मैं गांव में गया हूँ, घूमा हूँ, आज मैं हावड़ा आया हूँ, तो गांव के लोगों का ये कहना है कि ममता दीदी ने भी वादे किए थे, कहा था विकास करेंगी, कहा था घर देंगी, लेकिन वो सिर्फ फ्री का चावल दे रहे हैं, ना तो उनको नौकरी दी है, ना रहने के लिए घर दिया है। गांव के लोग बहुत परेशान हैं। देखिए गांव के लोग हमारे जहाँ तक हमारे जान रहे, हम टैक्सी चलाते हैं, जितने लोग से मिले सब बोल रहे हैं कि इसलिए दूध अगर ठीक है, मान लीजिए ममता दीदी के ऊपर आपको अगर नहीं किए तो जितना भी विकास किया तो किए हैं, ये क्या किया बीजेपी, ये क्या किया, एक भी काम अगर सेंट्रल में रह के भी ऐसा हालत हो गया, रेल बेच दिया। रेल का टिकट आप हम लोग 337 रुपया कटाते थे बिहार के लिए, पटना के लिए, आज टिकट हो गया 540 रुपया। ये बताइए इतनी महंगाई क्यों हुआ? तेल महाकोष तेल लेते थे 75 रुपया, 140 रुपया में खरीदे, इसके जिम्मेदार कौन है? ये बताइए कि ममता दीदी के पैर में चोट लग गया है, तो क्या चोट लगने से कुछ बदला है माहौल? हाँ, बदला है। सारे लोग जो बिखर गए थे उसको एकजुट करने में कामयाब हुए। अभी आपसे मैं जब बात कर रहा था तो आपने भी कहा था कि आप टीएमसी छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन जब पैर टूटा तो वापिस आ गए। जी हाँ, ऐसा लगा कि नहीं ये हमारे लिए सही है। तो जब टीएमसी छोड़कर जाते आप किस पार्टी को पकड़ते? देखिए, पार्टी का तो अभी पकड़ना नहीं था, इसलिए हम लोग नाराज़ थे। इसलिए नाराज़ थे हम लोग कि हम लोग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर था, भाड़ा का लेकर के तेल महंगाई हो गया था, इस वजह से हम लोग को नाराज़गी था। लेकिन हम लोग देखा नहीं, ये अभी नाराज़गी था हमारे जितनी ड्राइवर लाइन के आदमी को नाराज़गी था ममता से, लेकिन हम लोग देखा नहीं, ये ममता बहुत सारी काम की है, रोड वगैरह ये है, थोड़ा सा परेशानी है, इसको हम लोग अपना फिर हम लोग का हल हो ही जाएगा। तो जब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप ममता दीदी को छोड़ते तो आपका कौन था ऐसा आदमी जिसको आप अपना मसीहा मानते, जिसके साथ जुड़ते? देखिए, इसके लिए तो अभी डिसाइड नहीं किया, समझे ना, किसके लिए कौन मसीहा कौन ये है, लोग आते देखते कौन। बीजेपी कह रही है कि नहीं वो तो दमखम से लड़ेगी और जीत हासिल करेगी।
देखिए वो तो कोई भी पार्टी सीपीएम या कांग्रेस से भी कोई भी पार्टी से आप पूछिएगा, वो नहीं कहेगा कि हम दमखम से नहीं लड़ेंगे। हम पूरी सब अपनी अपनी ताकत झोंकेगा, सारी पार्टियां ताकत जोड़ेगा। ये नहीं है कि कोई भी या सीपीएम या कांग्रेस कोई भी हो या तृणमूल हो या बीजेपी, सब अपनी अपनी ताकत लगाएगा। लेकिन इसमें अगर वोट में वो तब्दील कर दे तब हम समझे वोट तृणमूल ही को आएगा, वोट तृणमूल को ही जाएगा क्योंकि दीदी ने काम किया है। आप एक बात और कह रहे थे अभी मुझसे कि अगर बीजेपी संगठन को खरीदने में कामयाब रही, क्योंकि यहाँ पर एक संगठन अच्छा गलत बात है, चल ये बहुत गलत बात है। चलिए ठीक है, आप एक बात कट हो जाएगा ये। आप कह रहे थे, ठीक है, आप कह रहे थे कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो अगर जमीनी स्तर पर लड़ेगी, यहाँ पर बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, इस वजह से बीजेपी लड़ नहीं पाएगी, ये है बीजेपी कमजोरी। अच्छा ये बताइए उसके पास मुख्यमंत्री कौन है? क्या नरेंद्र मोदी क्या इस्तीफा दे के यहाँ आएंगे? कौन है? सुकुंदो या कौन है? करा सब तो करप्शन है। आप जिसके ऊपर चार्जशीट आप लगाए हुए हैं वही को आप मुख्यमंत्री बनाइएगा। तो करप्शन तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो ममता दीदी के भतीजे उन पर भी आरोप लग रहा है करप्शन का। अरे ममता दीदी का ऊपर तो कुछ है नहीं, तो अगल बगल आदमी को तो वो खोजेगा करप्शन लगाने के लिए। किसको? उसको तो चाहिए एक तो मुद्दा, ये है मुद्दा। तो दीदी के पास तो है नहीं उनको कुछ बोलने के लिए। अच्छा। इसीलिए वो भतीजे के पास भागते हैं। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि कितनी भी ताकत लगा ले पार्टियां, यहाँ पर ममता दीदी की सरकार बनेगी। हाँ, उसकी 10 सरकार बनेगी। तो देखिए ये ड्राइवर साहब थे, टैक्सी चलाते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं हावड़ा के, और इनका साफ सीधा कहना है कि कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, सीपीएम हो या फिर कांग्रेस, कितनी भी ताकत लगा ले, हवा बन सकती है लेकिन यहाँ पर वो जीत हासिल नहीं कर सकते। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अमन शुक्ला, हावड़ा।